तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा सा अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बोले थे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे, बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हुए थे उसी प्रकार ठीक इस बार भी लाए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी 12th का। और ये चैप्टर वाइज नहीं हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों के लिए वन शॉट यानी पूरा चैप्टर से निकाला जा रहा है। ये समझिए तो कोई एक प्रकार का क्वेश्चन बैंक बन रहा है आपके लिए, ठीक है। अगर आपके पास अभी कॉपी पेन लिए हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लेके अभी बैठ जाइए और लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मॉडल पेपर भी नहीं आप पढ़िएगा फिर भी चलेगा। एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आप लेना चाहते हैं नोट्स और PDF तो इस नंबर पे कॉल करके आप कॉल या मैसेज करके आप ले सकते हैं, ठीक है। जो नंबर है 9304343948, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूरा जो वीडियो बनेगा ये पार्ट 4 या 5 पार्ट में जाके बने कंप्लीट होगा, तो इसमें हमारा 150 क्वेश्चन होगा पूरा, ठीक है। 150 क्वेश्चन अगर आप मेरा जो पढ़ लेंगे, जो हमने गेस किया है वो क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा एक लेक्चर में हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत सारे बच्चे हैं जो उब भी जाते हैं पढ़ने से, ठीक है। इसलिए हम एक लेक्चर में मात्र 15 से 20 30 बस इतना ही क्वेश्चन लेके आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेके आएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्रमिक विकास क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में, जीन पूल या जीन आप पूल हटा भी सकते हैं, ये आपका डिफिनेशन बनाने के लिए जीन पूल ऐड किया गया है। ऐसे भी बोल सकते हैं क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन में वह सूक्ष्म परिवर्तन है, ठीक है। जैसे आप सुनते होंगे कि फलानवा का लड़का अपने मासी पे गया है, नानी पे गया है, क्या है, जीन का परिवर्तन होता है, ठीक है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ जीन आ ही जाते हैं, ठीक है, आनुवंशिक गुण के कारण। तो इसमें आपका आ जाएगा कि पीढ़ी दर परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते हैं। जैसे उनका जो गुण था उनके बच्चे में आ गया, जैसे किसी का नानी का फेस होता है वो उस बच्चे पे आ जाता है, वही पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता है, उस नई जनसंख्या उत्पन्न करता है, ठीक है। आपका पहला का आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बोल रहा है एड्स के दो लक्षणों की विवेचना करें, ठीक है। तो विवेचना करें या बताएं होगा, तो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर हमने लिखा है, यह एक प्रकार का फेफड़ा का रोग है, मतलब यह फेफड़ा ग्रसित होता है। एड्स जो बीमारी होती है उससे फेफड़ा ही ग्रसित होता है, ठीक है। और त्वचा का कैंसर होता है, मतलब जो स्किन होता है उसमें कैंसर हो जाता है। इसका एक और मुख्य लक्षण होता है कि अगर मान लीजिए जिसको एड्स पॉजिटिव है उसको अगर कहीं घाव वगैरह या कहीं कट फट जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, ठीक है। वो चीज़ कभी ठीक नहीं, जब बहुत दिन तक रहता है दवा खाते रहेगा ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो उसका मुख्य लक्षण यह भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो बोला टाइफाइड बीमारी का रोगजनक लक्षण, संक्रमण की विधि तथा उपचार के बारे में बताएं। ये आपका आएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ये जब भी आएगा 5 नंबर का आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और जब भी क्या ये हर बार पूछता है, हर एग्ज़ाम में नहीं, सॉरी, 12th क्लास के बायोलॉजी के एग्ज़ाम में हर बार पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पर टाइफाइड बीमारी का आने का चांस थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं जो इसका उत्तर होगा। टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। किस जीवाणु, अगर आपको ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव भी यहाँ बन गया कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है, टाइफाइड होती है, ठीक है।
तो टाइफाइड एक संक्रामक रोग है, तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि टाइफाइड कैसा रोग है, तो संक्रामक रोग है। ठीक है, जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसका जो लक्षण है, इसमें सिर दर्द और आमाशय यानी पेट में दर्द भी होता है थोड़ा बहुत। संक्रमण की विधि क्या है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु गंदे जगह पे पाए जाते हैं। घरेलू मक्खी, जैसे घर के अगल बगल में आपके कूड़े कचड़े पड़े हुए हैं, तो जो मक्खी होती है उस पर भी जाकर बैठेगी, और जो मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं उसी के पास में बैठ के, तो उस भोजन पे भी बैठ के उसे दूषित कर देगी। ठीक है, उसे दूषित कर देगी, जिससे क्या होगा कि आपको बीमारी फैलेगा। तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु वहाँ रहेंगे, वहाँ से वो जाएगी, बैठेगी, वहाँ से कुछ उसके शरीर पे आएंगे, या फिर कुछ वहाँ से खाएगी भी, तो उसके पास रहेंगे, आके आपके खाने पे बैठेंगी भोज्य पदार्थ पे, तो वहाँ छोड़ देगी वो। ठीक है, इससे भी साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु का स्थानांतरण होगा और आपका भोजन जो होगा वो दूषित हो जाएगा, जिसके कारण बीमारी फैल सकती है। ठीक है, चलिए इसका उपचार देख लेते हैं। इसका नियंत्रण प्रतिजैविक के द्वारा किया जा सकता है। प्रतिजैविक जो इसको फैलने से रोकता है उसे प्रतिजैविक कहते हैं। ठीक है, कि प्रतिजैविक, प्रति यानी रुकावट, प्रतिरोध जानते ही हैं, तो उसको फैलने से रोकने में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो कि इसमें चलाई जाती हैं। रोगी को ताल भोजन देना चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं, प्रतिजैविक चलेगा, नियंत्रण, इसका नियंत्रण प्रतिजैविक के द्वारा किया जाएगा, और रोगी को क्या देना है? ताल भोजन देते रहना है। ठीक है, ठीक हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन का एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है, फिर जाइगोट को 8 कोशीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया जाता है, जहां भ्रूण का आगे का विकास होता है। ठीक है, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। अब हम लोग 5 नंबर देखेंगे। अंतः प्रजनन क्या है? अनुवांशिकी रूप से समान जीवों के बीच प्रजनन होता है, तो इसे क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन कहते हैं। अनुवांशिकी रूप से, ठीक है, अनुवांशिकी रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है तब इसे क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर आपको बता देते हैं, 10th और 12th क्लास का नोट्स PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो नंबर पे दिए गए इस पे कॉल या मैसेज करके आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, अंड जनन से आप क्या समझते हैं? अंडाशय में डिंब कोशिका का अगुणित अंडकोशित, देखिए अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहते हैं। ठीक है, एक लाइन का आपका परिभाषा है। ये सब क्वेश्चन मात्र 2 नंबर के आता है, इसलिए ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस डिफिनेशन याद कर लीजिए और अपना आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो इसका भी आंसर मिल ही गया आपको। अब 7 नंबर देखते हैं, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या अलैंगिक जनन क्या होता है, ऐसे भी आ सकता है। तो जीवों में प्रजनन की वह विधि जिसमें एक जनक से नई व्यक्ति का जन्म होता है अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे लैंगिक जनन में आपको मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है, जबकि अलैंगिक जनन में आपको बस एक जनक की ज़रूरत है, और एक जनक से ही नई संतति को जन्म दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अलैंगिक जनन। अगर आपसे यहीं अगर लिखवा दे आपको लैंगिक जनन का भी डिफिनेशन, तो जीवों में प्रजनन की वह विधि जिसमें यही आपका हो जाएगा, जीवों में प्रजनन का वह विधि जिसमें 2 जनक से नई व्यक्ति का जन्म होता है लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे छूट गया हो, या फिर लिख ही लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोनोकार्पिक फल किसे कहते हैं? मोनोकार्पिक फल उस फल को कहते हैं जो पौधा एक बार फल दे करके मृत हो जाता है। जैसे वो अपने जीवन काल में एक बार ही फल देगा। ठीक है, जैसे केला हो गया, एग्जाम्पल के साथ है,
तो केला क्या है, एक बार फल देता है उसके बाद वो गिर जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, वो दोबारा फल नहीं देता है, ठीक है। तो मनोकार्पिक फल उसे कहते हैं। मनोकार्पिक फल उस फल को कहते हैं जो पौधा एक बार फल दे करके मृत हो जाता है, उसे मनोकार्पिक फल कहते हैं। शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? वृषण में शुक्राणु के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। इसकी संख्या अनेक होती है, मतलब ये अनेकों लाखों के संख्या में बनते हैं, ठीक है। तो शुक्राणु जनन अगर पूछ दिया जाए आपसे तो ये भी हो जाएगा। अंड जनन किसे कहते हैं? अंडाशय में अंडाणु के बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। यह केवल 1 महीने में एक ही निर्मित होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगर डिफिनेशन अगर इन दोनों को पूछ दे तो एक तरफ आप लोग शुक्राणु जनन और एक तरफ अंड जनन करके बना सकते हैं। जैसे डिफिनेशन लिख दीजिए शुक्राणु जनन में कि वृषण में शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, और अंड जनन में लिख दीजिए अंडाशय में अंडाणुओं के बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इसकी संख्या अनेक होती है और इसकी संख्या केवल 1 होती है। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछता है दोनों में डिफरेंस तो हो गया, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछे तो मात्र 2 से 3 लाइन आंसर देना है। अगर 5 नंबर का पूछे तो 4 से 5 लाइन लिख के छोड़ देना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलता है। चलिए ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं हम लोग। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? डीएनए से आरएनए के निर्माण की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन, एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। वंध्यता पर टिप्पणी लिखे। किसी व्यक्ति की वह अवस्था जिसमें वो जनन नहीं कर सकता है उसे वंध्यता कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति की वह अवस्था जिसमें वो जनन नहीं कर सकता है, यानी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, उसे क्या, उस अवस्था को क्या कहते हैं? वंध्यता कहते हैं। यह भी 2 नंबर पे आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया और क्यों किया? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन किया क्योंकि यह वार्षिक होता है, मतलब 1 वर्ष में 1 बार ही होता है, और इसमें कई विपरीत लक्षण यानी बहुत सारे गुण इसमें पाए जाते हैं तथा इसका देखभाल करना आसान होता है। तो यानी इसमें 2-3 कारण था जिसके कारण ये लोग ये किए थे, क्योंकि यह वार्षिक होता है, दूसरे इसमें कई प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं और इसको उगाना भी बहुत आसान है, इसलिए उन्होंने इस पौधे का चयन किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा लिया था, ठीक है, और इन कारणों से उन्होंने इसको चुना था। चलिए हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है रक्त का कार्य बताएं। रक्त का कार्य पहला जो हो जाएगा, यह शरीर का तापमान बनाए रखता है। दूसरा, रक्त में पाए जाने वाले WBC शरीर के रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। रक्त में पाए जाने वाले RBC रक्त में CO2 तथा O2 का स्थानांतरण करने का कार्य करता है, ठीक है। आपको 3 ही लिखना है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो 3 लिख दिए, बहुत है। चलिए 16 नंबर हम लोग देखते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कूट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखें। वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है कूट फल कहलाता है, जैसे सेब या नाशपाती, ठीक है। उत्तर के साथ आप लोग को लिखना है। जो 2 नंबर में क्वेश्चन आए 1-2 बस एग्जाम्पल आप लोग को डाल देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन में बस डिफिनेशन डाल दीजिए, अगर उदाहरण एक पता है तो उदाहरण मिला दीजिए, ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हुआ ख़त्म, ठीक है। हम लोग पूरा बायोलॉजी का 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और 300 ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट का 150 सब्जेक्टिव और 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। कब तक? जब तक हम लोग का एग्ज़ाम नज़दीक ना आ जाए, मतलब फरवरी से आपका एग्ज़ाम होगा, जनवरी लास्ट तक चलेगा और लास्ट तक आपका 150 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो जाएगा और 300 ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का, ठीक है। 5 सब्जेक्ट का आपका 150 चलेगा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 300 चलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अगर एक साथ आपको नोट्स और PDF लेना है
तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ले लीजिए, और लेने के बाद आप A4 साइज पेपर पे प्रिंट करके आप पढ़ सकते हैं या फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।